आपका डर दूसरों के लिए अवसर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जितने बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डर। क्योंकि हम डर रहे हैं इसीलिए लोग अपना बिजनेस चमकाने में लगे हुए हैं। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए या हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, कोई सा भी सेक्टर पकड़िए, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो डर है उसका फ़ायदा उठा के ही ये बिज़नेस सारे खड़े हुए हैं। कैसे, इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले आते हैं एजुकेशन सेक्टर में। हमारे समाज में एक सिस्टम तैयार किया गया है कि बच्चा पैदा हुआ 3 साल के बाद उसको स्कूल में डालना है, 12 साल वो स्कूल में घिसेगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के नाम पे 3 से 5 साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में अपना समय घिसेगा, और जब एक्चुअल में वो जवान हो जाएगा और किसी काम करने के लायक हो जाएगा तब हम उसे ये कह के धुतकार देंगे कि भैया जो आपने डिग्री हासिल की है वो इस काम के लिए कोई काम नहीं है। अब जाइए, अब जाके MBA करिए या फलाना ढिमकाना करिए, कुछ एडिशनल स्किल ऐड कीजिए, तो अगले और 1-2 साल बेचारा बच्चे ने मतलब कुल मिला के 18-19 साल वो सिर्फ अपने जूते घिसता है। उसके बाद वो ऐसी कोई स्थिति में नहीं रह जाता कि अपना खुद का स्टार्टअप कर ले, और इस बीच उनके पैसे इतने लग चुके होते हैं एजुकेशन में कि वो अपना खुद का बिजनेस करने में भी 100 बार सोचते हैं। अब जाते हैं वो बैंक के पास, बैंक से लोन मांगने, फिर वो उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा या कुछ भी गिरवी रखेगा, उसके बाद लोन पास करेगा। जो बच्चा यदि फॉरेन में जाके पढ़ना चाहता है वहाँ जाके पढ़ाई करे और नौकरी करे। देखो, अगेन फॉरेन में जाना है तो वहाँ पे आपको इतना लाख वहाँ की पढ़ाई करने में देना है। किसका फ़ायदा हो रहा है, कहाँ आपके पैसे जा रहे हैं, इसका हमको कोई हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते। फॉरेन में चला गया, वहाँ क्या करेगा, वो छूट-पुट नौकरी करेगा। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ वो जो डॉलर में 1000 रुपये कमाएगा वो इंडियन रुपए में कहीं ज़्यादा उसकी कीमत है। बस यही फ़र्क है। बाकी उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जाती है। यहाँ तो फिर भी वो सुकून भरे लम्हे जी सकता था इंडिया में, बाहर जाके तो वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। समझ जाइए, इग्नोरेंस जहाँ ब्लिस है वहाँ चीज़ों को इग्नोर करना है, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे हमको देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों पे ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों भैया ये सिस्टम बनाया गया है कि हमको स्कूल में जाके पढ़ाई करना है, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है। आप सोचिए, कई प्राइवेट कॉलेज एक साल का 20-20 लाख रुपए एक बच्चे का लेते हैं। सपोज 5 साल का कोर्स है तो 1 करोड़ तो एक बच्चे से कमा रहा है कॉलेज। ऐसे 100 बच्चे भी हो गए तो 100 करोड़ तो वैसे ही जेब में है। यानी एक बार कॉलेज खोलो और करोड़ों कमाओ, कौन सा बिजनेस सही है? यदि आज इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, यदि इनमें दिमाग आ जाए और ये सब मिलके कॉलेज खोल दें तो ये तो ऐसे करोड़पति बन सकते हैं। पर इनको इतना निचोड़ दिया जाता है एजुकेशन के नाम पे, स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, कि इनमें कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती। ऊपर से पेरेंट इन पे इतना प्रेशर डालते हैं, एक सर्टेन एज के बाद उनको लगता है कि हमारा बेटा नौकरी कर ले। कहाँ से नौकरी करे, कहाँ से इतने नौकरी सरकार लेकर आएगी? भाई स्कूल कॉन्सेप्ट ही हटा दो ना। स्कूल कुछ कर नहीं रही है, स्कूल कॉलेज सिर्फ पैसा कमा रही है।
बच्चा आज स्कूल में जाता है, घर में तो फिर भी एसी में बैठा रहता है, कॉलेज में स्कूल में एसी नहीं, इतनी गर्मी में बच्चा बैठ के कैसे पढ़ाई करेगा? हाँ, क्लासरूम्स में एसी नहीं। टीचरों का तो क्या ही कहने है। किसी दिन यहाँ कॉलेजों में यदि वो हो जाए ना, सर्वेक्षण हो जाए कि भाई देखो इनके टीचरों के डिग्री है कि नहीं है, पता चल जाए कॉलेजों की क्या हालत है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो जाके स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाना चाहते। कुल मिलाकर आपको वो क्रीम जो है ना, वो लेयर कहीं और काम कर रहा है, जिसको एक्चुअल में जाके स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। और जो बिल्कुल जहीं कहीं काम नहीं मिल रहा है वो जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। चलो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या है, आपको डर है कि मेरा बच्चा यदि स्कूल नहीं गया तो वो इस समाज में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि समाज ने ऐसी कंडीशनिंग की रखी है बच्चा 3 साल होते ही स्कूल जाना चाहिए। बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया 2 साल में, उससे भी पहले जो किंडरगार्टन है उन सब में डाल दिया जाता है बच्चों को। दो साल में ही डाल दो, बच्चों का कल्याण कर दो, यानी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं कि उसको स्कूल भेज दो। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है, माँ बाप अलग उलझे हुए हैं, उनको डर है कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हमारे बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में कैसे डालेंगे। उनके लिए एक अच्छी लाइफ क्या है, अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, सैटरडे संडे हम कार में बलून लगा लें और सफ़र पे निकल जाएं, पूरे दुनिया सोशल मीडिया में फ़ोटो चिपका के ये बोलें कि देखो हम तो कितने खुश हैं, हमारी फैमिली से ज़्यादा और कहीं नहीं। ये तो और बड़ा एक आई ओपनर है ये सब इवेंट्स दूसरों के लिए। क्या वाकई खुश हैं हम सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे पोस्ट डालकर? वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, इन सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे भी याद है हम लोग मर खप खप के काम करते थे, उसके बाद हमारी ड्यूटी लगा दी जाती थी इन्विजिलेशन के लिए, खड़े खड़े ड्यूटी करे, सैटरडे संडे भी हमारे पीस रहे। मुझे याद है 1 साल ऐसा हुआ था कि हमने सैटरडे संडे का मुंह नहीं देखा था, लगातार काम कर रहे थे 3 महीने से और एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, बर्नआउट हो गया था ऑलमोस्ट। वी वर डेड, वी वर वर्किंग लाइक zombies। और यही हाल हर जगह हो रहा है आज की डेट में। लोग खून चूस रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर्स, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को डर है ये नौकरी छूट जाएगी तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उधर सेटल होना पड़ेगा। तो वो जैसे तैसे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है। डर, आपका डर, एम्प्लॉयर का बिजनेस, उसके लिए अवसर हो गया। पानी का ले लो, पानी का बिजनेस आजकल जोरों शोरों से चल रहा है। क्यों? इंडिया में क्या पानी पीने लायक नहीं रह गया? मुझे याद है जब मैं इस सोसाइटी में आई थी, पानी इतना अच्छा था, मीठा था, धीरे 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 बोल के कि इस पानी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हेल्थ शिविर लगाए गए, लोगों को डराया गया है कि भैया देख के पियो यहाँ का पानी। अरे भाई देख के क्यों पिए? ताकि हम और लोगों का बिजनेस चमका सकें, पानी बेचने वालों का। उससे अच्छा सोसाइटी वाले यदि पानी का ट्रीटमेंट करके प्रॉपर पानी पीने लायक देते तो क्या हमको बाहर जाके पानी खरीदने की ज़रूरत पड़ती? ये तो फालतू का खर्चा और जोड़ दिया हमारे इसमें। मतलब हम साला इतने लाखों की प्रॉपर्टी भी लें और पानी भी हमको पीने का ना मिले तो क्या फ़ायदा?
मतलब लोगों को आजकल इनडायरेक्टली इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे आप बाहर जाके काम करो चाहे घर में हो, घर में भी आपको ऐसे प्रताड़ित कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ सोसाइटी। जिस सोसाइटी में बैठे हो ना, वो सोसाइटी काफ़ी आपको प्रताड़ित करने के लिए। पानी का डर हो गया, नेक्स्ट हो गया हेल्थ का डर। आप आराम से बढ़िया बैठे थे, अभी तक कुछ प्रॉब्लम, शुगर है, बीपी, आपको पता नहीं चलता था, ठीक। अब क्या हुआ, हेल्थ कैंप लगाए गए। डॉक्टरों का काम धंधा कैसे चलेगा भैया, आप आराम से घर में हेल्दी रहोगे तो। तब उन्होंने हेल्थ कैंप लगाया, उसमें आपके शुगर 19-20, आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, दुनिया भर के प्रॉब्लम बता बता के आपको ऐसे दिमाग से मरीज बना दिया गया कि आपको लगने लगा कि हाँ मैं बीमार हूँ। तो अब आपकी दिनचर्या तो आपको काटनी है, स्ट्रेस में आप काट ही रहे हो, साथ में एक स्ट्रेस और है, डायबिटीज़ है, मुझे बीपी है। तो अब खाते वक्त मैं उतने आनंद के साथ खाना नहीं खा पा रही हूँ कि भैया चलो मीठा खा लेते हैं, चलो भैया मैं थोड़ा सा आज तले हुए पकोड़े खा लेता हूँ, वो आनंद गया। अब आप सोच रहे हो अरे मुझे तो शुगर है, मुझे तो बीपी है, एक एक निवाले में सोच रहे हो, एक एक अपने सेल को याद दिला रहे हो कि मेरे को बीपी है और मैं शुगर खा रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरी पहली डिलीवरी हुई तब डॉक्टर ने कहा कि आपको थायराइड है करके, ठीक है। मैंने जाके आनन फानन में थायराइड की दवाइयाँ ले आई। उसके बाद जो हुआ कि थायराइड की दवाई ले आई और खाने लगी। अब मेरे दिमाग में, मैंने कहा ना आप अपना इंट्यूशन डेवलप कीजिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल बी डूइंग फॉर योर सेल्फ। मेरे को अंदर से जो है ना वो दवाई खाने की इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये फील हो रहा था कि आप फीड करा रहे हो बच्चे को, तो जो दवाई आप खा रहे हो उसका भी कुछ अंश तो जाएगा उस बच्चे को, मतलब आप अपनी नस्लें खराब कर रहे हो। आयरन कैल्शियम तो खा ही रहे हो, वो तो खाना ही है, साथ में थायराइड की गोली। तो ये उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे को अंदर से मन नहीं गया, मैंने छोड़ दिया थायराइड की गोली खाना, ठीक है। फिर मैंने कहा एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। करीब 5-6 महीने बाद मैंने सेकेंड ओपिनियन, कुछ नहीं निकला। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा धंधा चल रहा है धांधली का। मैं ऐसी एम्स के गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गई थी, वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ भी इसी इसमें टेस्ट वगैरह की आजकल तो एक बना दिए गए ना, साल में एक बार अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाइए, ये एक और नया बिजनेस शुरू हुआ है। इसमें पैथोलॉजी वालों का फ़ायदा, सबका फ़ायदा, और साथ में आप क्या लेकर आते हैं अस्पताल से, अपने लिए खुशी नहीं, अपने लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस लेकर आते कि साला मेरे को ये बीमारी हो गई है, अब मुझे इन सब पे काम करना पड़ेगा। मतलब बाकी टेंशन तो है ही दुनिया की, उसके अलावा ये बीमारी हो गई, इन पे सब काम करना पड़ेगा, इनकी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी टाइम पे। लेकिन कोई आपको ये सलाह नहीं देगा कि आपको टाइम पे सिर्फ खाना खाना है, सोना है और जागना है और अपने लिए काम करना है। ये सलाह आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आप ये करने लगे तो आपको टाइम पे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डराया जाता, देखिए आपको बीपी है, आप तो मुझे जब वो उस डॉक्टर ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर था उसने पूरे सारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उनके साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उनने बोला कि आप मैडम आपको शुगर है, आपको बीपी है करके, तो मैं हंसने लगी। हाँ मुझे पता है, मुझे शुगर है, बीपी है। तो मैडम आप हंस रही हैं, आपको पता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है शुगर और बीपी से। मैंने कहा कि लो
अब मतलब ये डॉक्टर है कि यमराज है? ये मुझे जीवन दान दे रहा है कि मेरे जीवन लेने पे उतारू हो गया करके। उसने तुरंत मुझे कहा, मैडम इतनी ब्लड प्रेशर में आप चल कैसे रही हैं, फिर कैसे रही हैं, आपको तो स्ट्रेचर में ले जाया जाना चाहिए। मैं अच्छी खासी हूँ यार, मैं अच्छी खासी तुम्हारे सामने बैठी हूँ। उसने तुरंत हमको उस जगह भेज दिया जहाँ पे बीपी वगैरह, इमरजेंसी वार्ड में कहीं भेज दिया उसने। अब वो वार्ड का नाम ही इमरजेंसी है, मतलब बहुत इमरजेंसी है तब आना चाहिए। मेरे को कोई इमरजेंसी नहीं थी तो भी भेज दिया गया। वो लोग डॉक्टर लोग माथा पकड़ लिए, बोले कि भैया ये कुछ भी नहीं है, जाओ आप, जिस दिन हम स्ट्रेचर में आओगे उस दिन हम आप भर्ती करेंगे करके। मतलब कुछ भी चल रहा है। तो हम वापस आ गए। अंदर एक ना मन में ये था, दवाई नहीं खानी यार। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो ज़िंदगी भर दवाई खाते रह गए। 20 साल 30 साल उन्हें शुगर, डायबिटीज़ और ये कंट्रोल करने की दवाई खाते रहे, कोई उनका ठीक तो हुआ नहीं। उसके बाद अब कहते हो शुगर मत खाओ, मिठाई मत खाओ। इसका मतलब मिठाई आपके लिए जहर है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जब शुगर ड्रॉप होता है, सडन ड्रॉप होता है, तो यही मिठाई आपके लिए अमृत है। तो मतलब मिठाई खाना जहर नहीं है। यहाँ सब कोई दिमाग ही नहीं लगाता है। शुगर मत खाओ, चावल मत खाओ, ये फल मत खाओ, इन सब से आम मत खाओ, इन सब से आपको बीमारी, जो जिससे आपकी बीमारी ना होने के चांसेस है वो सब अवॉइड करवा दिए जाते हैं आपको, ताकि आप वो सब खाना बंद करो और आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाए। आज मैं इतने साल से सारा टेस्ट अपने ऊपर करती हूँ। मैं मिठाई भी खाती हूँ खाने के बाद, और दवाई भी नहीं लेती, और देखती हूँ कि मेरे को क्या होता है। क्योंकि ये चीज़ ऑन स्क्रीन बोलने से पहले आपको तो टेस्ट करनी पड़ेगी। आप दूसरे व्यक्ति, कीड़े मकोड़े, चूहे थोड़ी हैं जिन पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे। आप अपना एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करिए। उसके बाद लोगों के सामने जो ये डर बैठा हुआ है कि मेरे को डायबिटीज़ है, मैं ये खा लूँगा तो मर जाऊँगा। मुझे याद है मेरे डैड को बहुत शुगर क्रेविंग होती थी, तो मैं अपनी मम्मी को समझाती थी कि मम्मी उनको क्रेविंग हो रही है तो यू जस्ट गिव टू हिम। जब तक उनको डिमांड कर रहा है, जब देखो डिमांड तब होता है कभी भी आपको जिस चीज़ से डिप्राइव किया कर दिया जाता है, आपको उस चीज़ की क्रेविंग होती है। तो बेटर है कि उनको उनके मेंटल इससे यह हटा दिया जाए कि आप जब चाहे मिठाई खा सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप किसी को बोलोगे सिगरेट मत पियो, वो जरूर जाके पिएगा। आप बोलिए जाइए, जितना पीना है पीजिए, वो अपने आप सिगरेट छोड़ देगा, यदि उसको अपनी हेल्थ की चिंता होगी। किसी को शुगर क्रेविंग हो रही है, शुगर आप उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे ना तो उसको और ज़्यादा क्रेविंग होगी। डर डर का गेम चल रहा है हॉस्पिटल्स में। जितना आदमी डरेगा उतना आएगा। योगा सेंटर आ जाइए, जिम, खाना, योगा सेंटर, जुम्बा क्लासेस, ये सब आपकी डर की उपज है। आज आप योगा करने क्यों जाते हैं? डर के मारे। मेडिटेशन करने क्यों जाते हैं? डर के मारे। कहीं आप बल्कि हो गए तो, कहीं आप आपकी हेल्थ खराब हो गई तो, आप अच्छा खाना जो आपको पसंद है वो खाना छोड़ के प्रोटीन इन सब पे क्यों उतर आए? डर के मारे। आज आपकी कितनी भी माउथ वाटरिंग फूड रखा हो आपकी प्लेट में, एक साइड, और एक साइड ये प्रोटीन वगैरह रखा हो, आप डर के मारे इसको नहीं खा पाते।
आपके मन में डर होता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, डर के मारे। आज ये जितने दूध कंपनी चल रहे हैं, डर के मारे। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि आपके पड़ोस का दूध वाला आपको क्या कहाँ का पानी मिला के दे रहा है, भगवान जाने, नाली का पानी, वो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा था, तो आप डर के मारे दूध पैकेट्स लेने लगे। ऑब्वियस भाई, साफ सुथरा पानी वहाँ मिलता है नहीं मिलता है, पानी तो वो मिलाएगा, कोई शुद्ध दूध तो लाके देगा नहीं आपको। उसके बाद कभी दूध से बास आ रही, कभी कुछ आ रहा है, तो आपने सोचा शिफ्ट करो इधर। पूरा बिजनेस डर का चल रहा है, डर का। आज जो बादाम काजू सब जो फल्ली को कोई नहीं पूछता था, हा? इन सब के रेट आसमान छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर भर दिया गया, आप फल्ली नहीं खाओगे, आपके पास प्रोटीन नहीं है, आपका ये स्रोत नहीं है, वो स्रोत नहीं है। जितने भी सस्ते स्रोत थे वो सारे महंगे होते जा रहे हैं। डर का गेम देख रहे हैं आप लोग। तो आप यदि हर चीज़ से डरते रहेंगे, स्कूल का भी कॉन्सेप्ट बदला जाना चाहिए। मैं कहती हूँ आप ये जो 18-20 साल हमको सिर्फ स्कूल में बैठ के पढ़ाते रहते हैं, आप इसको थोड़ा चेंज करिए सिस्टम को। जो ITI हम कर रहे हैं 10th के बाद, मेरे ख्याल से उस सबको स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। भाई स्कूल में मैन्युफैक्चरिंग सिखाइए। हमको नहीं पढ़ना है किताबी पढ़ाई, हमको नहीं पढ़ना है हिस्ट्री। हमको अकबर ने क्या किया, बीरबल ने क्या उखाड़ा, हमको कोई मतलब नहीं है। आज चलो हम हकीकत पे आ जाते हैं कि हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सिखा दो हर चीज़ की, मोबाइल की, लैपटॉप की, PC की। उसके बाद मसाले, एक पूरा क्लास हमको मसाले बनाने, पूरे जो ये लघु उद्योग है वो सारा कुछ हमको पता है। एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है वो सारा कुछ स्कूल में पढ़ा दो। फिर अलग से हमको एग्रीकल्चरल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको अलग से ये कॉलेज वो कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ सिर्फ स्कूल के 12 जो साल पढ़ रहे हैं उस सब में पढ़ाया जा सकता है। क्यों ज़बरदस्ती के हमको 18-19 साल सिर्फ हमको पढ़ाई की जाती है, करवाया जाता है, और उसके बाद हम वो पढ़ाई को लेके नौकरी भी नहीं पाते एक ढंग की। इससे अच्छा हमको बचपन से मैन्युफैक्चरिंग सिखा दो, रोबोट बनाना सिखा दो। आप देखिए, वैक्यूम क्लीनर है छोटा सा, फ्लोर क्लीनिंग के काम आता है। क्या इंडिया में इतनी तमीज़ नहीं है कि वो ये वैक्यूम क्लीनर अपने देश में बना सके? सारे वो चाइना की कंपनीज हैं। हाँ, अरे आप बाकायदा स्कूल्स को लैब में कन्वर्ट कर लीजिए। एक रोबोट को चाइना से खरीदिए, खोलिए, क्या उसमें है देखिए, पार्ट्स मैन्युफैक्चर कीजिए। अरे कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएगा इंडिया में। बेरोजगारी छोड़िए, वही पुराने ट्रेंड को, UPSC इसको उसको, सब जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। जैसा चाइना से सारे इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने यूजफुल प्रोडक्ट, उनके दिमाग के उपज। क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं वो लोग? क्या हम इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो कैसे अचानक से ऐसे डफर टाइप के स्कूल सिस्टम को फॉलो करके आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलेगा? हमको तो पता ही नहीं है भैया ये रोबोट बन कैसे रहा है। हम रोबोट का यूसेज जान रहे हैं, लेकिन रोबोट बना कैसे है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है हर बच्चे को। हर बच्चे से रोबोट नहीं बनवाया जा रहा, तो वो कहाँ से पढ़ेगा? उसको तो बस ये संदर्भ, प्रसंग, पर्यायवाची, सिनोनिम, एंटोनिम, अकबर क्या किया, जहांगीर कौन था, ये सब दिमाग में घुसा के उसके दिमाग का दही कर रहे हैं। आज वो पढ़ के निकल रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। आप लोग
कोई इसकी मजबूरी नहीं समझ रहा। इतना इतना करोड़ खाने में बैठे हुए हैं, एक जगह रोड डलती है, इतने इतने करोड़ पैसे कौन खा रहा है? एक बंदा खा रहा है, एक बंदा या 4 बंदे, चलो वो 4 बंदे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ, चलो हम इन युवकों के लिए कुछ करते हैं, भाई आपकी कई पीढ़ियां आबाद हो जाएंगी, कई पीढ़ियां। और ये जो आप सोच रहे हो ना कि आज हम खा गए, आज हम खा गए, अब हमारी कई पीढ़ियां आराम से राज करेंगी, अरे ऐसे खाए हुए पैसे का ना आप कुछ कर पाओगे ना आपकी पीढ़ियां कुछ कर पाएंगी। ये आप लिख के ले लीजिए। बहुत ज़रूरी है सोच में परिवर्तन लाने की, ठीक है? यदि 4 लोग भी कम पैसा खाए ना, कितने युवकों को रोजगार मिल जाएगा। पढ़ाई का सिस्टम हटाइए, हमको नहीं सीखना कोई पढ़ाई वढ़ाई, स्कूल में ही मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग दीजिए। हर 1 साल में इतनी चीज़ें आपको सीख लेना है कि यदि मेरे को ब्रेड फैक्ट्री डालनी या बिस्किट फैक्ट्री डालनी तो उसमें क्या क्या काम आते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, उसमें क्या क्या काम आएगा, वो प्रोसेस पूरा कैसे चलता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, ये सिखाया, ठीक है? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग डालनी, चॉकलेट फैक्ट्री डालनी, सिखाओ। दूध की उत्पादन कैसा होता है स्कूल में सिखाइए। ऐसा नहीं होता कि हम एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, एक दिन गए, जाके बिस्किट फैक्ट्री विजिट करके आ गए, वहां से बिस्किट के पैकेट्स मिल गए, खुश हो गए। ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपको तो पूरा समझना पड़ेगा कि वहाँ काम कैसे होता है। अब जैसे हल्दीराम वाले ने अपना वो यूनिट खोला, ठीक है, आज उसकी मिक्सचर ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। उस दिन मैंने उसका वो पढ़ा, उसमें लिखा था पाम ओलिव ऑयल यूज़ होता है, पाम ऑयल यूज़ होता है। तो भाई दिस ऑयल इस ये ऑयल इतना ख़राब है, और आप इसको यूज़ करो, इतनी बड़ी कंपनी। तो अब कोई अच्छे ऑयल पे काम करके ऐसी चीज़ें बनाकर इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं काम कर सकता है? ये सब फोरम बनाए जाने चाहिए लोगों को, यंगस्टर्स के लिए। पूरा सिस्टम बदला जाना चाहिए कि भैया आप आओ, हम आइडिया देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, आप अपना ये वाला बिजनेस लगाओ और इसमें ऐसा काम करो। एक सुपरवाइज़र बस बिठाओ उनके ऊपर कि काम ऐसा होना चाहिए, बाकी वो कमाएं और खाएं, उनका सब कुछ वो खुद निकालें। क्या सरकार हमको गारंटी देगी कि जो वो 20 लाख रुपए कॉलेज को दे रहे हैं फीस, यदि सरकार गारंटी देती है कि हम वो 20 लाख आप बच्चों के नाम पे जमा कीजिए, उसी से हम बच्चों को लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट जागरूक नहीं है। पेरेंट को डर है कि मैं लीक से हट के काम किया तो मेरे बच्चों की वाट लग जाएगी। तो यही डर तो हटाना है हमको। आज गुजराती लोग हर जगह पे छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं बेटा सपने देखो और अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदलना है वो देखो, नहीं तो कोई और अपना सपने को हकीकत बनाने में तुमको काम पे रख लेगा। ये गुजरातियों का वो है सोच। हमारी सोच क्या है? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, कौन ये सब पछड़े में पड़ेगा? जो जितना पैसा मांग रहा है दे देते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पे सोसाइटी मांगती रहती है, मतलब ना हर तरफ से सिर्फ पिसाई हो रही है। यदि आप स्कूल में आज की डेट में देखा जाए तो लाख रुपए 1 साल का एक बच्चे पे खर्चा हो रहा है। 2 बच्चे का 2 लाख रुपए। अब एक क्लास में गणना कीजिए, क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 लाख।
उसमें से यदि एक क्लास में 50 लाख की कमाई हो रही है और सिर्फ 5 लाख एक टीचर को दे दिया जाए साल भर में, तो भी 45 लाख एक क्लास से बच रहा है स्कूल को। मोटा मोटी पकड़िए कितना पैसा बच रहा है। और स्कूल क्या कर रही है? स्कूल कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, डे बोर्डिंग स्कूल तो खाना प्रोवाइड कर रही है, बाकी स्कूल तो खाना भी नहीं प्रोवाइड कर रही। वो सिर्फ आपके बच्चों के समय खा रही है, आपके बच्चों का दिमाग खा जा रही है। मुझे याद है मैं जब पढ़ के निकली, मेरे को समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या। मेरी इंग्लिश वीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को अपने अंदर इतनी सारी कमियां दिखने लगी। तो जब मैं सोच सकती हूँ ऐसा, तो ऐसे तो सारे बच्चे सोच रहे होंगे जो स्कूल से 15-20 साल पढ़ के निकले, स्कूल कॉलेजों से। तो ये सोचना बंद करिए कि हम स्कूल में भेजेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। कुछ नहीं अच्छा होगा। स्कूल से निकलेगा, उसको बोला जाएगा कि अब कॉलेज की पढ़ाई करो। कॉलेज से निकलेगा तो बोलेंगे कि अरे क्या पढ़ लिया तुमने, दूसरा कुछ कोर्स कर लो। ये जो साइकिल है ना, ये चलता जाएगा। इसकी जगह पूरे स्कूल का सिस्टम चेंज करो और मैन्युफैक्चरिंग पूरा ग्राउंड लेवल से स्कूल में ही सिखा देना चाहिए। 5 साल का बच्चा इतना दिमाग होता है, उसको आप सिखा दोगे ना आज की डेट में कि भाई वर्टिकल फार्मिंग कैसी करते हैं, वो सीख जाएगा। सॉरी, 5th क्लास का बच्चा, 5th और 6th 7th 8th 4th तक आप उसको एक एनवायरमेंटल स्टडीज और थोड़ा बहुत लैंग्वेज और मैथ्स देखो, बेसिक मैथ्स तो चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कोई भी हो, एक मैथ्स की इतनी जानकारी होनी चाहिए, प्लस माइनस ये सब करना आना चाहिए, और फिजिक्स का बेसिक। केमिस्ट्री और फिजिक्स फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कई चीज़ें हैं, और फिर जो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पर्टिकुलर टॉपिक यूज़ हो रहे हैं उस दौरान आप पढ़ाते जाइए उनको। उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब पढ़ के निकलेंगे, नाउ दे हैव सो मेनी ऑप्शंस कि हाँ भैया मैं बिस्किट का फैक्ट्री का मेरे को प्रोसीजर अच्छा लगा, इजी था, ये था। उसके बाद यहाँ पे सरकार का रोल आता है, वो बोले कि चलो जिसको ये बिस्किट फैक्ट्री खोलना है, यहाँ पे इस फोरम में चले जाओ, कोई इस फोरम में चले जाओ। अब ये फोरम आपको आगे गाइड करेगी। बताओ, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकती है सरकार। लेकिन क्या है, कहीं 1-2 बीच के मिनिस्टर खाने में लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम खा लोगे। देखो भैया, एक चीज़ समझ लो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कितना ही करोड़ों कमा लो, जब जाना खाली हाथ है तो क्यों ना हम कुछ करके ही चले जाए उन करोड़ों रुपए से। दूसरे लोगों का कल्याण करके चले जाए। नहीं, हम तो बस टांग खींचेंगे इसकी। और कोई अच्छा कर भी रहा होगा ना, तो कोई अच्छा सीएम आ जाए, कुछ अच्छा कर रहा होगा, तो उसकी राज्य में अच्छी बैंड बजाएंगे, इसको निकाल के फेंक दे सब। ये हाल है। मतलब अच्छाई भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। मुझे भी कई कारणों से पसंद नहीं किया गया। स्कूल की अथॉरिटी मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं गुजर रही थी, वहीं हमारे डायरेक्टर सर का रूम था, और उस दिन छुट्टी हुई तो वो सीनियर क्लास के बच्चे थे, सारे बच्चे आके मेरे पैर पड़ने लगे। मेरे को आश्चर्य हो गया कि हो क्या गया करके, और कई लोग ऐसे देखते रह गए।
मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। इवन हमारे डायरेक्टर सर, पूरा ग्लास विंडो लगा था, उनने वहाँ से देखा होगा, उनसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद ये रूल ले आए कि सीनियर विंग सीनियर साइड रहेगा, जूनियर विंग जूनियर साइड रहेगा, सीनियर विंग वाले जूनियर साइड नहीं जाएंगे, जूनियर वाले सीनियर जाएंगे। बच्चे मुझसे मिलने तक नहीं आ सकते थे। तानाशाही है। ये थी जेन ज़ी, और मुझे बहुत फक्र है मैंने इनको पढ़ाया। ये ऐसी दमदार जनरेशन है ना, ये खोखले विचारों पे विश्वास नहीं करती। लेकिन गलती ये हो गई कि हम जैसे लोग इनको समझ नहीं पाए। हम तो वही खोखली आदर्शवादी बनने के नाटक करते रहते कि हम बहुत आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी ये है, कम से कम ये दिखावा नहीं करते। आप हमको पसंद नहीं हो, सीधा मुंह पे बोल देते हैं। आपको पसंद करते हैं तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं। दोनों बात मुंह पे रहती है इनकी। हम पसंद नहीं है तो भी पसंद होने का नाटक करते हैं। कल टीचरों ने यूट्यूब टीचर्स ने काफ़ी कुछ उस एंकर को बोला, अंजना ओम कश्यप को। अब यहाँ पे देखिए, टीचर भी अपना सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अरे आप तो शिक्षक हो, बोल दिया तो बोल दिया उसने। अब वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ये करिए। आप कॉकरोच जनता पार्टी को किसने वायरल किया? टीचरों ने वायरल किया। किसने वायरल किया वो कौन जाने भाई। जेनजी ने वायरल किया होगा। उनको समझ में आ गई कि जेनजी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आई, तो इनको अपने पक्ष में ले लो। तो ऐसा है कि यदि थोड़ा भी इन लोग को दिखेगा ना कि आप ऊपर कुछ और अंदर कुछ, तो आप लपेटे में आ जाओगे इनके। इसलिए जो अंदर है वही बाहर रखो आप। आज खाली जेनजी नहीं, लोग भी बहुत अंदर क्रोध भरा हुआ है सिस्टम को लेकर, क्योंकि परेशान नेता नहीं होते, सिस्टम होता, लोग होते हैं सब। इस सिस्टम की वजह से कतार में नेता नहीं लगता है, लोग लगते हैं। मुझे याद है कि कहीं भी गवर्नमेंट अफसर दफ्तर चले जाओ, वहाँ पैर पे पैर डाल के बैठा रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी मजबूरी है। सड़े से काम के लिए जाओ आप, प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आपको इतनी देर खड़ा करवा देंगे। बिजली बिल इतनी देर, वो अच्छा हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया आज की डेट में। ज़रूरत थी लोगों को इन सब की। लोगों का बस चला है तो घर बैठे बैठे पेट्रोल भी भर दें, भरवा लें। थक चुके हैं लोग। अब लोगों को सुविधा चाहिए, जिस हिसाब से वो पैसा कमा रहे हैं, हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए। लोग नहीं चाहते हैं स्कूल में भेज के अपने बच्चों का भविष्य का ये करने की। स्कूल भी घर पे आना चाहिए। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि घर पे रह के भी बच्चों को पढ़ाया कैसे जा सकता है, बिना नौकरी किए आप कैसे कमा सकते हो, सिर्फ सेविंग करके।
सबका वक्त आता है, अपना टाइम आएगा।